हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो हम ये क्लास 8 की एनसीईआरटी का साइंस कर रहे थे, जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे, जिसका नाम था क्या, जल, दहन और ज्वाला, ये था। ठीक है, और इसका हम लोग ने फर्स्ट पार्ट कर लिया है। ये वीडियो आने में काफ़ी लंबा समय लग गया क्योंकि मेरा तबीयत सही नहीं था। मैं कैसे भी करके मैथ्स का वीडियो बना पा रही थी, ये वाली वीडियो नहीं बना पा रही थी, लेकिन अब ये वीडियो कंटिन्यू होंगे आपके लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने पहले पार्ट में पढ़ा था क्या कि दहन किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अभी तक आपने रिवाइज भी कर लिया होगा कि दहन किसे कहते हैं। तो रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या करती है, उष्मा देती है, उसी को क्या कहते हैं, दहन कहलाता है। जो पदार्थ का दहन होता है उसी को क्या बोलते हैं, दाह बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्या, ज्वलन ताप किसे कहते हैं। तो ज्वलन ताप किसे कहते हैं कि वह न्यूनतम जिस पर कोई पदार्थ क्या होता है, जलने लगता है, उसी को उसका क्या बोलते हैं, ज्वलन ताप बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने क्या की थी, कर ली थी। हमें यहाँ से करना था कि हमने पाया कि दाह्य पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ता जब तक कि वह जल नहीं सकता, तब तक उसका ताप ज्वलन ताप से कम रहता है। तो जिसका जितना ज्वलन ताप रहता है उतना तक अगर जब तक नहीं पहुंचता है तब तक कोई पदार्थ क्या होता है, नहीं जलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो गई थी। अब हमको ये वाली चीजें पढ़नी है। यहाँ पे पढ़ना था कि क्या आपने कभी भोजन पकाने वाली तेल को आग पकड़ते देखा है। जब तलने वाली बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा होता है तो रहता है, तो कमरे के ताप पर मिट्टी के तेल और लकड़ी तो क्या होता है कि कमरे के ताप पर मिट्टी के तेल और लकड़ी के अपने आप आग नहीं पकड़ता, परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दे तो वह आग पकड़ लेता है। क्या इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है। क्या इसका अर्थ यह है कि मिट्टी के तेल के रखने से हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी। निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रदर्शित करता है कि हमें किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचाना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्रियाकलाप दी हुई है, सावधानी दी हुई है कि जलती हुई मोमबत्ती से सावधानी से काम लीजिए। ठीक है, तो क्या है कि कागज के 2 कप तैयार कीजिए, जिसमें 1 कप में 50 लीटर जल डालिए या दोनों कप को अलग अलग मोमबत्ती पर गर्म करिए। आप क्या देखते हैं, एक में क्या दिया हुआ है कि एक में जल डाला हुआ है और एक खाली है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाला तो जलते जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि कागज जलने लग रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कागज के खाली कप का क्या होता है, जो कागज का खाली कप होगा वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा, और जो जल युक्त कप रहेगा वो नहीं जलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए कि कागज के खाली के कप का क्या होता है, और साथ में दिया हुआ कि जल युक्त कागज के कप का क्या होता है। क्या इस कप का जल गर्म हो जाता है, तो जिसमें जल डाला होगा वो कप क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा जल उसका, लेकिन वो जलेगा नहीं। अब यहीं पे दिया कि यदि हम कप को गर्म करना जारी रखें तो हम कागज के कप में भी जल को उबाल सकते हैं। तो अगर हम जलना उसको जारी रखें तो कागज के जो कप हम लोगों ने बनाया जिसपे हम लोगों ने जल डाला था वो क्या हो जाएगा, वो जल उबलने लगेगा, कागज नहीं जलेगा। जबकि उसमें अगर हम जल नहीं डालते हैं तो कागज क्या हो जाएगा, जल जाएगा। कह रहा है कि क्या आप इस परिघटना का कोई स्पष्टीकरण सोच सकते हैं। फिर कह रहा है कि कागज के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है। तो जब हम कागज को ऊष्मा देते हैं तो क्या होती है, ऊष्मा क्या करती है, चालन द्वारा वो कहाँ चली जाती है, जल में चली जाती है। अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता है। तो जब तक उसमें जल होती है उसकी स्थिति के कारण कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए वो कागज क्या होता है, नहीं जल पाता है। कह रहा है जिस पदार्थ का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सावधानी पूर्वक आग पकड़ लेता है उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। तो जैसे कह रहा है कि जिन पदार्थ का ज्वलन ताप क्या होता है, कम होता है, यानी कि थोड़ा सा ही उस पर अगर ताप दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, जल उठता है, उसको क्या कहते हैं, ज्वलनशील पदार्थ। जैसे कि पेट्रोल, अल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, ये सारी चीजें क्या है, ज्वलनशील पदार्थ। यानी अगर इसको थोड़ा सा भी अगर ऊष्मा मिलता है, ताप मिलता है, तो वो क्या हो जाता है, जलने लगता है। कह रहा है कि क्या आप और कुछ ज्वलित पदार्थों की सूची बना सकते हैं। तो आप क्या करिए, इसकी 2-3 सूची और नाम लिखिए। ठीक है, आगे क्या है कि हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं।
ये चीजें हमको देखनी है, ठीक है, कि हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं। हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं। पहला है कि आपने घरों, दुकानों और कारखानों में आग लगते देखा या सुना होगा, तो सुना ही होगा। यदि आपने इस प्रकार की कोई घटना देखी है तो उसका संक्षिप्त विवरण अपने नोटबुक में लिखिए। यह अनुभव आप अपने कक्षा के साथियों के साथ भी बांटिए। कह रहा है यहाँ पे क्या कि आपने अपने क्षेत्र की अग्नि सेवा के टेलीफोन नंबर का पता लगाइए। यदि आपको या आपके पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो सबसे पहले अग्निशामक सेवा की सूचित कीजिए। तो जब भी आपके अगल बगल आग लगे दुकान में या फिर घरों में, तो आप सबसे पहले क्या करिए कि अग्निशामक सेवा को सूचित करिए। यह जरूरी है कि हम सबको अग्निशामक सेवा के टेलीफोन नंबर की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ गई। आगे दिया हुआ कि क्या आपके शहर या नगर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है। जब फायर ब्रिगेड आता है तो वह क्या करता है और वह आग कैसे बुझाता है, यानी कि जल कैसे डालता है। तो जब भी फायर ब्रिगेड आता है तो वो क्या करता है, अपने अनुभव को क्या करना है, लिखना होगा, ठीक है। आगे आते हैं, समस्या के क्या दिया हुआ है कि जल ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है। तो जो जल होता है वो क्या करता है, जो भी ज्वलनशील पदार्थ है उसको क्या कर देता है, ठंडा, जिससे कि उनका ताप उसके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। तो उसके ज्वलन ताप से कम हो जाता है और आग को क्या कहता है, फैलने रुक जाता है। ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाता है। फिर जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है, जिससे कि वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है। तो जो जलवाष्प होता है वो क्या करता है, अगल बगल की वायु को आने से रोक देता है, जिससे कि क्या होती है, आग बुझ जाती है। आपने पढ़ा है कि आग उत्पन्न करने के लिए तीन चीजें आवश्यक है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे मोमबत्ती वाला एक क्रियाकलाप किया था, यहाँ पे पीछे ही किया था, मोमबत्ती का इसी में किया था ये वाला क्रियाकलाप, आपने देखा ही था। जो ये वाला क्रियाकलाप किया था तो आप लोगों को पता था कि क्या क्या चीजें हम लोगों को आवश्यक है। तो यहाँ पे तीन चीजें क्या है, आवश्यक है। पहले ही आवश्यकता क्या है कि ईंधन जरूरी है, साथ में उसके बाद क्या होता है, वायु में ऑक्सीजन आपूर्ति हुए हेतु, यानी कि ऑक्सीजन होनी चाहिए। और उष्मा में ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों चीज, कोई भी चीज जलने के लिए जरूरी है। इनमें से एक या अधिक आवश्यकता को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। तो अगर ये तीनों चीज होना जरूरी है, अगर ये तीनों चीज है तो आग बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगी। अगर इसमें से कोई एक चीज या एक से अधिक चीज हटा देंगे तो क्या होगी, आग बुझ जाएगी। इस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। आग बुझाने वाले कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप करना, ये दोनों होता है। तो जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं वो क्या करते हैं, आग पर क्या कर डालते हैं, पानी डालते हैं, जिससे कि क्या होती है, जो ज्वलनशील पदार्थ होता है उसका ताप क्या हो जाता है, कम हो जाता है और धीरे धीरे वो बंद हो जाता है। फिर क्या, ध्यान दीजिए कि अधिकांश स्थिति में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता। अधिकांश स्थिति में हम ईंधन को तो नहीं हटा सकते ना। उदाहरण के लिए यदि किसी भवन में आग लगे तो संपूर्ण भवन ही ईंधन है। तो जब किसी भी घर में आग लग जाता है तो पूरा भवन ही क्या करता है, जलने लगता है। तो हम तो पूरी भवन को वहां से तो उठा नहीं सकते ना, तो हर बार हम ईंधन को नहीं हटा सकते हैं। आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि अग्निशामक के बारे में कुछ चीजें दी हुई है, हम इसको समझ लेते हैं कि अग्निशामक वाले कैसे कार्य करते हैं, क्या करते हैं, ये चीजें क्या है। कह रहा है कि जब सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है, जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है, परंतु जल तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तु में आग लगी हो। तो जो जल होता है सबसे अच्छा अग्निशामक है, यानी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा क्या है, अग्निशामक है। लेकिन जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तुओं में आग पकड़े तब, यदि विद्युत के उपकरणों में आग लगे तो जल विद्युत का चालन कर सकता है। तो आपको जैसा पता है कि जल क्या होता है, विद्युत का चालन करने लगा। अगर विद्युत के कुछ सामानों में अगर आग पकड़ लिया है तो हम जल से उसको बुझा नहीं सकते। अगर उस पर जल डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, करंट देने लगेगा ना। तो इसीलिए कह रहे कि जल विद्युत का चालन कर सकता है और आग बुझाने वाले को हानि हो सकती है। तेल और पेट्रोलियम में आग बुझाने हेतु जल का प्रयोग उचित नहीं है। तो जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि पेट्रोलियम और
पेट्रोलियम जैसी चीज़ों में और तेल जैसी चीज़ों में आग पकड़ ले तो हम जल से नहीं बुझा सकते, क्योंकि जो पेट्रोलियम होती है वो जल से भी हल्की होती है। पेट्रोलियम खुद ब खुद जल से भी ऊपर आ जाती है, तो वो बुझ नहीं पाती है। क्या आपको याद है कि जल तेल से भारी होता है? तो आपको पता ही होगा कि जब भी आप पानी में तेल डालते हैं तो तेल कहाँ चला जाता है? ऊपर आ जाता है और पानी नीचे जाता है। इसका मतलब जल क्या होता है? भारी होता है। अतः यह तेल के नीचे चला जाता है और तेल ऊपर जलता रहता है। तो जैसे हम पानी डालेंगे वो क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम हमेशा ऊपर ही रहेगा, वो जलते ही रहेगा, तो खत्म कैसे होगा? कह रहे विद्युत उपकरणों और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में आग लगने के लिए आग के लिए क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 सबसे अच्छा अग्निशामक है। यानी कि पेट्रोलियम जैसी चीज़ें और विद्युत जैसी पदार्थों में आग पकड़ ले तो उसको बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेता है। तो जो ऑक्सीजन होता है वो CO2 होता है, क्या होता है? ऑक्सीजन से भारी होने के कारण वो क्या कर लेता है? चारों तरफ से उसको घेर लेता है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है। इससे क्या होता है? ईंधन के बीच ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण किया जाता है। CO2 का अतिरिक्त लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाती। तो जो CO2 होती है वो विद्युत के उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाती है, जो कि आग बुझाने के लिए हमारे लिए क्या होगी? उपयुक्त होगी। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से मिलती है? तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हम कहाँ से लाएंगे बुझाने के लिए? उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जा सकती है, जैसा कि LPG के रूप में आप सिलेंडर में रखी जाती है। तो जो LPG गैस होती है वो भी तो एक गैस है, उसको भी क्या किया जाता है? उच्च दाब पर रख के क्या कर लिया जाता है? उसको सिलेंडर में भर लिया जाता है। उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या किया जाता है? उच्च दाब को देकर उसको भी द्रवित बनाकर एक सिलेंडर में भर दिया जाता है। जो कि सिलेंडर आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस प्रकार से होते हैं, ऑफिसों में लगाए होते हैं कि जब भी ऑफिस में आग पकड़े तो हम इसका प्रयोग करके आग पर नियंत्रण पा सकते हैं। क्या सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलता है और ठंडा हो जाता है, अतः यह न केवल आग के चारों ओर से घेर लेता है बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले आता है। इसलिए यह उत्तम अग्निशामक है। CO2 प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रासायनिक पाउडरों का भारी मात्रा में छिड़काव है। आग के निकट इस पदार्थ से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो कि आग को बुझा देती है। तो जहां आग पकड़ता है वहां पर हम सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको कि बेकिंग सोडा बोलते हैं या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करेंगे जिस जगह पे, तो वहां पर भी क्या होगी? इससे भी बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलते हैं, तो इससे भी आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ठीक हो गया? समझ में आ गया? आगे पढ़ते हैं दहन के प्रकार। दहन के कितने प्रकार होते हैं? तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक जलती हुई माचिस की तीली अथवा गैस लाइटर को रसोई के गैस स्टोव के निकट लाइए। ठीक है, तो एक जलती हुई माचिस को या फिर लाइटर को हम गैस स्टोव के पास लाते हैं। सावधानी दी हुई कि स्वयं गैस स्टोव का प्रयोग न कीजिए, अपने माता पिता की सहायता से करने के लिए कहिए। तो आप अपने माता पिता या शिक्षक की निगरानी में ऐसा कर सकते हैं। आगे क्या दिया हुआ कि गैस स्टोव की घुंडी यानी कि नॉब जो दिया होता है घुमाने के लिए, वो घुमाकर गैस को चालू कीजिए। आप क्या देखते हैं? हम पाते हैं कि गैस तेजी से जलने लगती है। तो आप लोग भी देखे होंगे वो क्या करता है कि जैसे ही हम माचिस की तीली वहाँ पे जलाते हैं और जैसे ही गैस को ऑन करते हैं तो वो क्या करता है? जलने लगता है, उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार का दहन क्या कहलाता है? तीव्र दहन। तो जो बहुत जल्दी से आग पकड़ ले उसको क्या बोलते हैं? तीव्र दहन। फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ जो कमरे के ताप पर वायु में जल डरती है। तो जो फास्फोरस होता है वो क्या करता है? कमरे के ताप पर ही क्या होने लगता है? जलने लगता है अपने आप। इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ आग उठने लगे उसे स्वायत्त दहन कहते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा था तीव्र दहन में, यहाँ पर हम लोग ने माचिस की तीली या फिर उसको लाइटर का प्रयोग किया था, गैस लाइटर का, और यहाँ पर हम लोग ने कोई चीज़ का प्रयोग नहीं किया था। जो चीज़ अपने आप जलने लगी उसको कहते हैं स्वायत्त दहन।
और यहाँ पे जो चीज है ये तीव्र दहन मतलब जल्दी से आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, तीव्र दहन। आगे दिया हो कि कोयला की खानों में कोयले की कुल धूल से स्वायत्त दहन से कई बार खतरनाक अग्निकांड हो जाता है। तो कोयले के खान में जब देखेंगे कि जब कोयले का धूल ढेर सारा निकला रहता है तो उसमें अचानक आग पकड़ लेता है, तो वो क्या होता है, स्वायत्त दहन, जो कि क्या होता है, बहुत खतरनाक होता है। जंगल में स्वायत्त अग्निकांड कभी अधिक गर्म के कारण होने लगता है और कभी आकाश से बिजली गिरने से हो जाता है। तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है जंगलों में तो पेड़ों के पत्तियों के बीच में बहुत तेज घर्षण होता है, जिससे क्या होता है, आग पकड़ लेता है जंगलों में। तो वो भी क्या कहलाएगा, स्वायत्त दहन ही कहलाएगा, दहन। परंतु जंगल में आग अधिकतर मनुष्य की लापरवाही के कारण पकड़ता है। वैसे तो पकड़ता ही, लेकिन जंगल में अधिकतर आग किसकी वजह से पकड़ता है, मनुष्यों की लापरवाही के कारण। जंगल में यदि आप पिकनिक तथा शिविर में जाते हैं और कैंप फायर का आयोजित करते हैं तो स्थान छोड़ने से पूर्व आग पूर्णतः बुझाना आवश्यक होता है। और याद भी रखना चाहिए, लेकिन लोग क्या करते हैं कि पिकनिक मनाते हैं और थोड़ी बहुत आग जो बची रहती है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे जंगलों में आग पकड़ लेता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि हमें जिस जगह पे हम पिकनिक मनाने जाएं, अगर हमने कैंप फायर का आयोजन किया है तो वो जगह छोड़ने से पहले हमें उसे अच्छी तरीके से बुझा देना चाहिए, ताकि जंगलों में भी आग ना पकड़े। कह रहा हम त्योहार पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं, तो आप लोगों ने भी जरूर किया होगा पटाखे को छोड़ना। जब पटाखे को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होती है, होने से ऊष्मा, प्रकाश तथा ध्वनि उत्पन्न होती है। तो जब हम पटाखे को जलाते हैं तो उसमें से क्या होती है, बहुत तेज ऊष्मा निकलती है, प्रकाश भी निकलती है और साथ में ध्वनि भी पैदा होती है। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोटक कहलाती है। तो जब प्रकाश, ऊष्मा और ध्वनि निकलती है तो क्या होती है, उस अगर ऐसी अभिक्रिया होती है तो क्या कहते हैं इसको, विस्फोट। ठीक है। पटाखे पर दबाव पड़ने पर भी विस्फोट हो सकता है। तो पटाखे पर बहुत तेज अगर दबाव भी पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, विस्फोट हो सकता है। तो हम यहीं तक इस वीडियो को रखते हैं। आगे ज्वाला के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक तो हम लोगों ने दहन के बारे में पढ़ा, स्वायत्त दहन, तीव्र दहन, ये सारी चीजें पढ़ी। फिर और क्या पढ़ा हम लोगों ने, तो यही चीज़ है। फिर अग्निशामक के बारे में पढ़ा, ज्वलनशील पदार्थ क्या होता है इसके बारे में पढ़ा। तो ये चीज़ें सारी हम लोगों ने पढ़ ली। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो उसको पढ़ना है हम लोगों को ज्वाला के बारे में। ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमें लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।